नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूं मेरा चैनल में करेंसी यूनिवर्स पे। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इराक के 500 दिनार और इंडिया के 500 रुपीस के कंपैरिजन। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अविनाश और मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड के बहुत सारे करेंसीज। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरा एक दोस्त का किडनी फेलियर हुआ है तो बहुत ही उसका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। जितना हो सके हम लोग सबने उसको डोनेट किया। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हो मैं बहुत ही आपके लिए थैंकफुल रहूंगा। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। थ्रू केटो आप डोनेट कर सकते हो जो भी हो। अभी चैनल में मोर देन 6000 सब्सक्राइबर्स है। अगर आप सिर्फ 10 रुपए भी देते हो 60,000 आ जाएंगे। अगर आप 100 रुपया करके देते हो तो मोर देन 6 lakhs आ जाएंगे। तो जितना भी हो आपका विदाउट एनी प्रॉब्लम आप दे सकते हो। इफ यू कैन हेल्प माय फ्रेंड मैं बहुत ही थैंकफुल रहूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी मैं कंपैरिजन करूंगा ये इराक के 500 दिनार के नोट और इंडिया के 500 रुपीस के नोट। स्टार्टिंग में इन दोनों नोटों की फ्रंट साइड को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए और ये जो इराकी दिनार है ना इसका वैल्यू काफी कम है। एक इराकी दिनार का वैल्यू सिर्फ इंडिया के 6 पैसे है। यानी कि अगर आप एक इराकी दिनार लाते हो आपको इंडिया में सिर्फ 6 पैसे ही मिलेंगे। और अगर आप एक इराकी दिनार पाकिस्तान में लाते हो तो आपको सिर्फ 12 पैसे मिलेंगे। तो ये जो 500 इराकी दिनार की नोट है इसका वैल्यू इंडिया में सिर्फ 31 रुपीस के आसपास है और इसका वैल्यू पाकिस्तान में सिर्फ 66 रुपीस के आसपास है। तो बहुत ही कम वैल्यू के नोट है ये इराकी दिनार एट प्रेजेंट। तो ये रहा इंडिया के 500 रुपीस नोट और इराक के 500 दिनार की नोट। तो इन दोनों नोट्स की पहले फ्रंट साइड को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग में फिर से आपको बता रहा हूँ ये इराकी दिनार की वैल्यू। ये जो 500 इराकी दिनार है इसका वैल्यू इंडिया में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 31 रुपीस के आसपास है। इसका बांग्लादेश पे वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 36 रुपीस के आसपास है और पाकिस्तान में वैल्यू अराउंड 65 रुपीस के आसपास है। तो ये इराकी दिनार जो है इसका वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू ऑल द करेंसीज इन द वर्ल्ड। तो पहले इंडिया के 500 रुपीस और इराक के 500 दिनार के साइज को कंपेयर कर लेते चलिए। अगर मैं ये दिनार को इंडिया के 500 रुपीस के ऊपर रख देता हूँ तब आप देख सकते हो कि इसका जो ब्रेड है ऑलमोस्ट द सेम है। सिर्फ लेंथ अराउंड 3-4 मिलीमीटर लंबा है इंडियन 500 रुपीस के, लेकिन ब्रेड ऑलमोस्ट द सेम है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। कलर वाइज बोले तो दोनों ज़्यादा कलरफुल नहीं है। इंडिया के जो नया 500 रुपीज़ है काफ़ी ग्रेइश कलर का है और ये जो इराक के 500 दिनार है ये भी काफ़ी ग्रेइश कलर का है, ज़्यादा कलर नहीं है। तो सिंगल कलर टाइप के ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, नॉर्मली है दोनों नोट्स। तो ये इराकी दिनार की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में सारे अरबिक में लिखा हुआ है, कुछ भी दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं है, सब चीज़ अरबिक में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो डिपिक्ट कर रहे हैं ये है डुकान डैम, जो एक डैम है इराक में। और इंडिया के जो नोट है यहाँ पे सारे हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है मिक्स करके। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का फोटो है जो फादर ऑफ द नेशन है इंडिया का। और ये इराकी दिनार में आप देख सकते हो कि जो 500 है यहाँ पे कोने में 4 जगह लिखा हुआ है 500 इन अरबिक। तो ये जो ट्राइंगल टाइप का ये 5 है और .00 तो 500 4 जगह कॉर्नर्स पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, मुझे मालूम नहीं है क्या लिखा हुआ है। शायद बैंक का जो इशूइंग बैंक है वही लिखा हुआ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इराकी दिनार के ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन अरबिक में लिखा हुआ है। इंडिया की बात करें तो जो सीरियल नंबर है इंग्लिश में लिखा हुआ है और 500 यहाँ पे ये जो 500 यहाँ पे कलर शिफ्टिंग इंक में लिखा हुआ है। ये रहा 500 जो है ये कलर शिफ्टिंग इंक है और सीरियल नंबर यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह लिखा हुआ है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करते हैं और ये सिक्योरिटी स्ट्रिप है एक बीच में। और 500 जो है यहाँ पे एक जगह इंग्लिश में लिखा हुआ है, 2 जगह छोटा करके इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक जगह हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये रहा इन दोनों नोट्स की फ्रंट साइड की कंपैरिजन को। अभी देख लेते हैं इन दोनों नोट्स की बैक साइड की कंपैरिजन को। तो दोस्तों ये फ्रंट साइड कंपैरिजन हो गया है। अभी इस दोनों नोटों की बैक साइड को कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए तो ये रहा 500 इराकी दिनार और 500 इंडियन रुपीस के बैक साइड को कंपेयर कर लेते हैं। चलिए तो ये रहा बैक साइड इंडिया के 500 रुपीस नोट और इराक के 500 दिनार नोट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया की 500 रुपीस नोट पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और 500 यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और ये जो इराकी दिनार है यहाँ पे बैक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है और थोड़ा बहुत अरबिक में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इराक जो इशूइंग अथॉरिटी है इराक के नोट्स के। और इंडिया के जो इशूइंग अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नोट्स इशू करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इराक के नोट्स इशू करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। और इंडिया के जो 500 नोट है यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं रेड फोर्ट को, जिसको लाल किला भी कहते हैं। और ये जो 500 दिनार की नोट है इराक की, यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं एक विंग्ड असायरियन बुल को और एक असायरियन
प्रिस्ट को उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑफ सारगोन II खोरसाबाद में। तो ये जो इराकी दिनार की आप नोट्स देख रहे हो ये बहुत हिस्टोरिकल चीज़ डिपिक्ट कर रही है, ये बहुत ही एंशियंट एजेस का होगा लग रहा है। यहाँ पे जो डिपिक्शंस है बहुत ही पुराना डिपिक्शंस है, तो हिस्ट्री को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये इराकी दिनार नोट भी काफ़ी डिज़ाइन से काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इंडिया की नोट में भी काफ़ी डिज़ाइन से ये भी अच्छा है। तो डिज़ाइन वाइज कलर वाइज दोनों की बात करें तो मैं दोनों नोट्स को ही इक्वल मार्क्स दूंगा, और ये बैक साइड को, और फ्रंट साइड में भी मैं दोनों नोट्स को इक्वल मार्क्स दूंगा, क्योंकि दोनों नोट्स में ही कुछ ना कुछ खासियत है, इसलिए दोनों नोट्स ही मुझे अच्छा लगा। तो ये बैक साइड जो है यहाँ पे इराकी दिनार में 500 दो जगह लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉर्नर्स में। और ये जो इंडिया के 500 रुपीज़ है यहाँ पे 4 जगह 500 लिखा हुआ है, एक है इंग्लिश में, एक रहा 2, 3 और एक जगह हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये रहा ये इंडिया के 500 रुपीज़ नोट और इराक के 500 दिनार की नोट की बैक साइड की कंपेरिजन को। तो दोस्तों आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हो, जो है करेंसी यूनिवर्स। मैं लिंक इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पे भी मैं बहुत सारे फोटोज और वीडियोस दूंगा करेंसीज के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग के पास कौन सा करेंसी नोट्स है मुझे बताइए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या क्या करेंसी कलेक्ट करते हो और क्या क्या नोट्स है आपके पास। मुझे एक कमेंट में नीचे डाल लीजिए क्या क्या करेंसी आप कलेक्ट करते हो और कौन कौन सा कंट्री से आप लोगों का है। और अगर आप इन वीडियोस को इंग्लिश में देखना पसंद करोगे तो मेरा इंग्लिश का चैनल में आप देख सकते हो, जो है द करेंसी चैनल, उसमें मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, तो जरूर देखिएगा वहां पे भी। तो दोस्तों ये रहा एक छोटी सी वीडियो इंडिया के 500 रुपीज और इराक के 500 दिनार के कंपैरिजन। वीडियो आपको इस वीडियो का अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो नेक्स्ट में बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा और एक नई कंट्री के करेंसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून, बाय बाय।